Good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine and doing science work regularly. Yesterday we discussed about what is an earthquake, what is cause of an earthquake. Today we will start our new topic, that what happens when it occurs and what can we do to minimize its effect. First topic is focus. Scientists call the point of origin of earthquake, that is point at which tension is released as its focus. फोकस है क्या? फोकस एक वो पॉइंट है जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है. ओरिजिनेट मीन्स जहाँ से अर्थक्वेक की स्टार्टिंग होती है, बट इट इज़ डीप बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ एंड डिफ़िकल्ट टू मैप इट्स लोकेशन is specified by the point on the surface of earth directly above the focus. As you can see in the picture that focus is very deep inside the earth surface. focus जो है वो earth surface के बहुत ज़्यादा deep है, तो साइंटिस्ट के लिए, जियोलॉजिस्ट के लिए इस फोकस को मैप कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो उन्होंने क्या किया, अर्थ के ऊपर एक पॉइंट लिया जिसको क्या बोला, एपीसेंटर. एपीसेंटर से चेक करते हैं कि कितना अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक की क्या फ्रीक्वेंसी है. द सिस्मिक वेव्स आउटवर्ड फ्रॉम द एपीसेंटर, द मैक्सिमम डैमेज ड्यू टू अर्थक्वेक यूजुअली अकर्स क्लोजेस्ट टू इट्स एपीसेंटर. एंड यू कैन सी दैट एपीसेंटर के पास जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है. दैट मीन्स एपीसेंटर के जो पास वाला एरिया है वहाँ पर डैमेज ज़्यादा होगा. जैसे जैसे हम एपीसेंटर से दूर जाते जाएंगे तो डैमेज कम होता है. द होल फिनोमिनन में लास्ट फॉर जस्ट अ फ्यू सेकेंड, और जो ये सारा फिनोमिनन है वो सिर्फ कुछ सेकेंड्स के लिए ही होता है. आप एग्जांपल लेके चलो, अगर आप पानी के अंदर किसी पेबल को थ्रो करते हो तो उसके पास वेव्स ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं. जैसे जैसे दूर जाती जाती हैं वेव्स, उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है और वेव्स बहुत लाइट हो जाती हैं. इसी तरह से जो एपीसेंटर है वहाँ पर ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगी, अर्थक्वेक की वजह से ज़्यादा नुकसान होगा, और जैसे जैसे दूर होगा एपीसेंटर से एरिया वहाँ पर अर्थक्वेक का इफेक्ट कम हो जाता है. दैट मीन्स जो मेन सेंटर है, सेंट्रल पॉइंट है जहाँ पर अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक आने का मतलब प्लेट्स स्लाइड करती हैं, वहाँ पर इफेक्ट ज़्यादा होगा और उससे दूर इफेक्ट कम हो जाता है. नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रिडिक्टिंग एन अर्थक्वेक. अर्थक्वेक को हम प्रिडिक्ट कैसे करेंगे, हम पहले से कैसे पता लगा सकते हैं. वी नाउ नो अबाउट द कोज ऑफ एन अर्थक्वेक. अर्थक्वेक का हमें रीज़न तो पता चल गया कि प्लेट्स जो हैं वो स्लाइड करती हैं और फ्रिक्शनल फोर्स उनके अंदर होता है, बट एक मैग्मा की वजह से जो फोर्स लगा, प्लेट्स उसकी वजह से स्लाइड करेंगी. हाउएवर टू प्रिडिक्ट व्हेन एंड वेयर द नेक्स्ट अर्थक्वेक माइट अकर इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क. Attempts at predicting when and where earthquakes will occur have met with some success in recent years. Recently scientists जो है कुछ discoveries, कुछ inventions कर रहे हैं. मतलब हम पहले earthquake को किस तरह से predict कर सकते हैं, हमें पहले कैसे पता लग सकता है कि earthquake यहाँ इस एरिया में आने वाला है. बट अर्थक्वेक की प्रोडिक्शन पहले से हम बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, बट थोड़ी सी उसमें इम्प्रूवमेंट हुई है. नेक्स्ट है जियोलॉजिस्ट ऑल्सो यूज इंस्ट्रूमेंट्स सच एज सिज्मोमीटर्स टू फाइंड आउट द सोर्स ऑफ सिज्मिक वेव्स. जो ये वेव्स प्रोड्यूस्ड होती हैं, इन वेव्स को मेजर किससे किया जाता है, उस इंस्ट्रूमेंट का नेम क्या बताया, सिज्मोमीटर्स. ये क्वेश्चन आ जाता है, सिज्मिक वेव्स किससे मेजर करते हैं, सिज्मोमीटर्स से. दे आर ऑल्सो इन्वेस्टिगेटिंग अदर पोटेंशियल क्लूज लाइक टिल्टिंग, बल्जिंग ऑफ बिल्डिंग्स, चेंज इन द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. साइंटिस्ट जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अभी भी इसके ऊपर उनकी जो रिसर्च है वो कंटिन्यू कर रहे हैं. रिसर्च कैसे, मतलब क्या कुछ देख रहे हैं, वो चेक कर रहे हैं कि मतलब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को देख करके, बिल्डिंग को देख करके, बिल्डिंग किस तरह से, किस एंगल पर है बिल्डिंग, इन सब को चेक करके हम पता लगा सकते हैं कि अर्थ में किस तरह से अर्थक्वेक आएगा. डू यू नो में गिवन है आपको, लोकल पीपल अडोप्ट सम कॉमन अर्थक्वेक प्रिडिक्शन मेथड्स बाय ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. जो लोकल एरिया में लोग रहते हैं वो बर्ड्स की और एनिमल्स में के बिहेवियर में कुछ चेंजेस आ जाता है, उनके बिहेवियर को देख करके वो पता लगाते हैं कि अर्थक्वेक वहाँ पर आने वाला है. फॉर एग्जांपल फिशेस हैं, वो पॉन्ड के अंदर एगिटेट मतलब जंप करने लग जाती हैं फिशेस. स्काई बिल्कुल साइलेंट हो जाता है, मतलब बर्ड्स की कोई आवाज़ नहीं आती. स्नेक्स बाहर आ जाते हैं अर्थ सरफेस के. इन सब को देख करके जो लोकल पीपल हैं वो पता लगाते हैं कि मतलब अर्थक्वेक आने वाला है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम अर्थक्वेक को मेजर कैसे करेंगे. वी कैन रियलाइज दैट डिस्ट्रक्शन कोज्ड बाय अर्थक्वेक डिपेंड्स ऑन द मैनी फैक्टर्स. बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अर्थक्वेक के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं,
वन मेजर फैक्टर इज इट्स इंटेंसिटी। अब अर्थक्वेक किसके ऊपर डिपेंड करता है? पावर के ऊपर। एंड पावर को हम किससे मेज़र करते हैं? एक स्केल है जिससे हम पावर को मेज़र करते हैं। स्केल को क्या बोला हमने? रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल नेम किस पर दिया गया? डॉक्टर चार्ल्स एफ रिक्टर। इन्होंने रिक्टर स्केल की इन्वेंशन की थी, इसीलिए इसका नेम क्या रखा गया? रिक्टर स्केल। कौन से साइंटिस्ट हैं? डॉक्टर चार्ल्स एफ रिक्टर। अब इसको हम चेक कैसे करेंगे? दिस स्केल इज़ नॉट अ सिंपल लीनियर स्केल। ये स्केल जो है वो लीनियर स्केल नहीं है। ऑन दिस स्केल an increase of 2 in magnitude means 10 to power 2 or 100 times more destructive energy. फॉर एग्जाम्पल, अगर स्केल पे वैल्यू 2 आ रही है और नेक्स्ट टाइम इसकी वैल्यू 4 आ रही है, 2 का मतलब 10 टू द पावर 2 एंड 4 का मतलब 10 टू द पावर 4। अब 10 टू पावर 4 वाली जो वैल्यू है वो 100 टाइम्स डिस्ट्रक्टिव होगी। क्लियर हुआ? तो इसके लीनियर स्केल नहीं है, इसको हम 10 की पावर में लेके चलते हैं। नेक्स्ट आपको जो टेबल गिवन है, ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टेबल पे एक क्वेश्चन पक्का आता है। फर्स्ट आपको गिवन है, मतलब आपको पेपर में मैग्नीट्यूड गिवन होगा और आपको बताना होगा कि क्वेक का कितना इफेक्ट पड़ रहा है इसके ऊपर। मैग्नीट्यूड कितना गिवन है? 2.5। 2.5 मीन्स जनरली नॉट फेल्ट, मतलब हमें फील नहीं होता, हमें पता नहीं चलता कि अर्थक्वेक आया भी है, बट सिज्मोमीटर पर 2.5 की वैल्यू को मेज़र किया जा सकता है। 3.5 जो है कुछ लोग फील कर पाते हैं कि हल्का सा अर्थक्वेक आया है, सब लोगों को पता नहीं चलता, सिर्फ मैनी पीपल, कुछ लोग ही कर पाते हैं। 4.5 सम लोकल डैमेज, क्रैक्स इन बिल्डिंग एंड डैम्स में अकर। 4.5 अगर मैग्नीट्यूड है तो इसका मतलब लोकल डैमेज होगा। लोकल डैमेज मीन्स बिल्डिंग में थोड़े से क्रैक्स आ सकते हैं, बिल्डिंग्स में और डैम्स में। 6 जो है वो बहुत डिस्ट्रक्टिव होगा। 7 में मेजर डिस्ट्रक्शन, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अगर 8 या इससे ज़्यादा अर्थक्वेक आ जाए इसका मैग्नीट्यूड तो हाईली डिस्ट्रक्टिव होगा एंड कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग एन एंटायर पॉपुलेशन। पूरी पॉपुलेशन जो है उस एरिया की डिस्ट्रॉय हो सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक। अर्थक्वेक से हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? Earthquake strikes suddenly and violently without warning at any time of the day or night. If an earthquake occurs in a populated area, it can cause injuries and death and property loss. As you know that earthquake जो है वो suddenly कभी भी आ जाता है, हमें कोई पहले से इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, दिन में रात में कभी भी आ सकता है ये। और अगर कोई अर्थक्वेक ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया में जाता है जहाँ पर बहुत से लोग रहते हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा है उस एरिया की, तो वहाँ के लोगों को बहुत नुकसान होता है, चोट लग सकती है। अगर कोई पुरानी बिल्डिंग में रह रहे हैं तो बिल्डिंग नीचे गिर जाएगी तो चोट लगेगी उनको, इवन डेथ भी हो सकती है, प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। इट इज़ देयरफॉर इम्पोर्टेंट दैट वी आइडेंटिफाई द पोटेंशियल हैज़ार्ड्स बिफोर हैंड एंड टेक नेसेसरी प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स एज बेस्ट एज वी कैन। तो पहले से ही अगर आपको लग रहा है कि आप ऐसे एरिया में रह रहे हो जहाँ पर अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आते हैं, तो पहले से हम कुछ प्रिकॉशंस अपने माइंड में कुछ बातें ध्यान में रख सकते हैं। पीपल लिविंग इन सिज्मिक जोन्स वेयर द अर्थक्वेक्स आर मोर लाइकली टू अकर। इसको एक नेम दे दिया गया इस जोन को, सिज्मिक जोन। सिज्मिक जोन का मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आता है, उसको एक अलग से हमने नेम दिया गया सिज्मिक जोन। तो उन लोगों को पहले से ट्रेंड करना चाहिए, भी अर्थक्वेक आएगा तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने, क्या बातें ध्यान में रखनी है, इक्विपमेंट्स कैसे होने चाहिए वहाँ पर खुद को सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। अब ये आपको कुछ पॉइंट्स गिवन है और ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या आएगा? सिज्मिक जोन में अगर अर्थक्वेक आता है तो किस तरह से लोगों को ट्रेन करना चाहिए, क्या क्या उनको प्रिकॉशंस लेनी चाहिए डैमेज कम करने के लिए। ठीक है, तो ये पांचों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इनको लर्न करना अच्छे से। फर्स्ट है, ऑल द बिल्डिंग इन सिज्मिक जोन नीड बी डिजाइन सो दैट दे कैन बी विथस्टैंड मेजर ट्रेमर्स। इट इज़ एडवाइजेबल टू मेक द स्ट्रक्चर सिंपल सो दैट इट इज़ क्वेक सेफ। मतलब सिज्मिक जोन में जो भी बिल्डिंग बनाई जाती हैं वो इस तरह से डिज़ाइन करनी चाहिए कि मेजर ट्रेमर्स, अगर बहुत ज़्यादा शेक हो जाता है, बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आता है, तो तब भी बिल्डिंग्स जो है वो सेफ़ रहे। किससे सेफ़ रहे? अर्थक्वेक से। एंड डू यू नो, मैं आपको दे रखा है कि सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की में है। रुड़की में एक इंस्टीट्यूट है जो हमें बताता है दैट हाउ टू मेक क्वेक प्रूफ हाउसेज। ऐसे घर कैसे बनाए जो क्वेक प्रूफ हो। जैसे जो लोग पानी के पास रहते हैं वो घर कैसे बनाते हैं? वाटर प्रूफ हो। इसी तरह से जो लोग
सिस्मिक जोन में रहते हैं वो कैसे घर बनाएंगे, क्वेक प्रूफ। क्वेक मीन्स अर्थ क्वेक से बचा जा सके, मतलब उसकी बिल्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो रुड़की में है, रुड़की हरियाणा में इंस्टीट्यूट जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंस सम बिल्डिंग्स में कैच फायर ड्यू टू एन अर्थक्वेक इट इज़ नेसेसरी दैट ऑल द बिल्डिंग्स हैव देयर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट इन ऑर्डर। और कई बार क्या होता है कि अर्थक्वेक की टाइम पर कुछ बिल्डिंग्स फायर को कैच कर लेती हैं, तो इसीलिए फायर को कैच ना करे बिल्डिंग, वहाँ पर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट भी लगे होने चाहिए। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट मतलब अगर फायर लग भी जाती है बाई चांस तो उनको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसे इक्विपमेंट भी लगे होने चाहिए, यू कैन से फायर कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट है, सेफर प्लेसेस इनडोर एज वेल एज आउटडोर मस्ट बी क्लियरली आइडेंटिफाइड। सेफ प्लेस होना चाहिए। सेफ प्लेस मतलब अगर आप घर के अंदर हो तो वहाँ पर एक प्लेस होना चाहिए सेफ, जहाँ पे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको। आउटडोर हो, घर के बाहर हो, तो आप कैसे अपने आप को सेफ करोगे, तो सेफ प्लेस होना चाहिए इनडोर भी एज वेल एज आउटडोर भी, खुद को सेव करने के लिए। नेक्स्ट है, इमरजेंसी कम्युनिकेशंस एंड एग्जिट प्लान शुड बी मेड अवेलेबल। एग्जिट प्लान, अगर अर्थक्वेक आ जाता है तो आप किस तरह से एग्जिट करोगे, इमरजेंसी कम्युनिकेशन आपको करनी पड़ जाती है, इमरजेंसी कॉल करनी पड़ती है, तो आप कैसे कॉल करोगे, तो इसका भी पहले से ही आपकी मैनेजमेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट सप्लाईज लाइक फ्लैश लाइट्स, फर्स्ट एड बॉक्स शुड बी अवेलेबल ऑन हैंड। और अगर लाइट चली जाती है तो फ्लैश लाइट की आपके पास अवेलेबिलिटी हो, टॉर्च हो, फर्स्ट एड बॉक्स आपके पास पहले से ही हो। आपकी जो वहाँ की मैनेजमेंट है वहाँ फर्स्ट एड होना चाहिए, आपके पास भी फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, ताकि अगर सडनली अर्थक्वेक आ जाता है तो आप अपने आप को और आपके आसपास के जो लोग हैं उन सबको बचा सको, प्रोटेक्ट कर सको। अब है सेफ्टी प्रिकॉशंस ड्यूरिंग अर्थक्वेक। अभी जो हमने पीछे डिस्कस किया दैट वाज प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक, मतलब अर्थक्वेक आए उससे पहले ही आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर करोगे। अर्थक्वेक के लिए अपने बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग बनाया, फर्स्ट एड बॉक्स अपने पास रखा, सेफ प्लेस पर आपके लिए इंडोर और आउटडोर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। अब है ड्यूरिंग अर्थक्वेक, अगर अर्थक्वेक आ जाता है तब आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करोगे। फर्स्ट इज टेक शेल्टर अंडर अ टेबल एंड स्टे देयर टिल द शेकिंग स्टॉप्स। आपके आसपास कोई हैवी टेबल है तो उसके नीचे छुप जाओ तब तक जब तक अर्थक्वेक रुक नहीं जाता, ताकि जो भी अगर कुछ गिरता है तो टेबल के ऊपर आए, आपके ऊपर हिट ना करे। स्टे अवे फ्रॉम टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट दैट मे फॉल ऑन यू। हैवी ऑब्जेक्ट से दूर रहो, कहीं वो हैवी ऑब्जेक्ट आपके ऊपर ना गिर जाएं। डोंट गेट अप इफ़ यू आर इन बेड, अगर बेड पर हो तो बेड पर लेटे रहो और अपने हेड को कवर कर लो पिलो से। नेक्स्ट है, स्टे इंडोर अंटिल शेकिंग स्टॉप्स। घर के अंदर ही रहो, अगर आप घर के अंदर हो जब तक शेकिंग स्टॉप नहीं हो जाती। एंड इट इज़ सेफ टू मूव आउटसाइड, मोस्ट ऑफ इंजरीज अकर व्हेन पीपल इनसाइड द बिल्डिंग अटैम्प्ट टू मूव टू अ डिफरेंट लोकेशन विद इन बिल्डिंग और ट्राई टू रन आउट ऑफ द बिल्डिंग। अगर अर्थक्वेक आ रहा है आप जहाँ पर हो वहीं पर कोशिश करो कि आपको कुछ फैसिलिटी मिल जाए छुपने की। आप रन मत करो, भागो मत, बिल्डिंग से बाहर आने की कोशिश मत करो, जहाँ पर हो वहीं पर रहो, अदरवाइज ज़्यादा इंजरीज के चांसेस होते हैं अगर आप रन करते हो अर्थक्वेक के टाइम पर। और अगर कोई पर्सन बाहर है तो उसको क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, नेक्स्ट पेज पर देखो। फाइंड अ क्लियर स्पॉट अवे फ्रॉम बिल्डिंग, ट्रीज, ब्रिजेस एंड ओवरहेड पावर लाइन्स ड्रॉप टू द ग्राउंड। जो पर्सन बाहर है उसको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। क्लियर स्पॉट मतलब साफ जगह पर आ जाए जहाँ आसपास पेड़ ना हो, बिल्डिंग ना हो, ब्रिजेस ना हो, क्योंकि हो सकता है कि ट्रीज़ आपके ऊपर गिर जाए, या बिल्डिंग पुरानी है तो बिल्डिंग भी गिर सकती है। तो इसलिए क्लियर स्पॉट जहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये चीज़ें हैं, वहाँ आने की कोशिश करो। डोंट कम आउट इफ सिटिंग इन अ मूविंग व्हीकल। अगर आप व्हीकल में हो तो उसके अंदर ही रहो, कार में हो, बस में हो, कवर कर लो उसको अच्छे से, बाहर मत आओ जब तक ट्रैमर्स स्टॉप नहीं हो जाते। ट्रैमर्स मीन्स जो भी वाइब्रेशंस हो रही है, शेकिंग हो रही है, वो शेकिंग जब तक स्टॉप नहीं हो जाती तब तक आप उसके अंदर ही रहो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेफ्टी प्रिकॉशंस आफ्टर अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के बाद आप क्या प्रिकॉशंस लोगे। स्टे काम फॉर अ वाइल, कुछ टाइम के लिए बिल्कुल शांत बैठो। हो सकता है कि आफ्टर शॉक आ जाए। आफ्टर शॉक मतलब जो मेन शॉक है, मेन अर्थक्वेक आया उसके बाद छोटे छोटे शॉक्स आते रहते हैं, इसके लिए अपने आप को काम रखो, शांत रखो। बिवेयर ऑफ पॉसिबल सुनामी इफ़ यू लिव इन कोस्टल एरिया। अगर आप कोस्टल एरिया में रहते हैं जहाँ पे आसपास सी है तो वहाँ पे सुनामी की पॉसिबिलिटी है, उसके लिए बिवेयर रहो। केयरफुली इंस्पेक्ट यूटिलाइज सप्लाईज। जो भी आपको सप्लाईज की जा रही है पहले उसको केयरफुली इंस्पेक्ट करो, चेक करो पहले उसको अच्छे से, जो भी आपको सप्लाईज प्रोवाइड करवाई जा रही हैं।
नेक्स्ट है यूज़ टेलीफोन्स ओनली इन इमरजेंसी। फ़ोन का यूज़ करना सिर्फ इमरजेंसी के लिए आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप टेलीफोन का यूज़ करो, अदरवाइज़ अवॉइड करो। स्टे अवे फ्रॉम डैमेज एरिया, जो बिल्डिंग डैमेज हो चुकी है उससे दूर रहो। हेल्प द इंजर्ड वन, अगर आपको लग रहा है कि आपके आसपास कोई पर्सन है इंजर्ड है, उसको चोट लगी है, तो आप उसकी हेल्प करो। ये है सेफ्टी प्रिकॉशंस आफ्टर द अर्थक्वेक। सो आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड। दीज प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक, मतलब ये पेपर में जब क्वेश्चन आएगा आपको ध्यान से रीड करना है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। अगर आपसे वो अर्थक्वेक के लिए पूछने के सिस्मिक जोन में आप रह रहे हो तब आप क्या प्रिकॉशंस लोगे, तो 5 पॉइंट्स आपको बताने, जो बताए बिल्डिंग जो है वो क्वेक सेफ होनी चाहिए, एंड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट होने चाहिए, इंडोर आउटडोर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, इमरजेंसी कम्युनिकेशंस एंड एग्जिट पोल सब कुछ होना चाहिए वहाँ पर, एंड सेफ्टी ड्यूरिंग अर्थक्वेक। अगर अर्थक्वेक आता है तब आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी है। टेक शेल्टर अंडर टेबल, टेबल के नीचे रहो, अगर बेड पर हो तो पिलो से अपने हेड को कवर करो, डोंट गेट अप एंड डोंट मूव आउटसाइड इफ़ यू आर इनसाइड द बिल्डिंग। ठीक है, ये प्रिकॉशंस हैं ड्यूरिंग अर्थक्वेक, जब अर्थक्वेक आता है। और अगर आप ओपन में हो देन फाइंड अ क्लियर स्पॉट एंड डोंट कम आउट इफ़ यू आर सिटिंग इन अ कार। These are the precautions when a person outside in the open. And safety precautions after the earthquake, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है। अगर आफ्टर द अर्थक्वेक पूछा जाता है, अर्थक्वेक के बाद क्या ध्यान रखना है आपको, स्टे काम फॉर आफ्टर शॉक्स एंड केयरफुली इंस्पेक्ट सप्लाईज, यूज टेलीफोन ड्यूरिंग इमरजेंसी, stay away from damaged areas, help an injured ones. These are the precautions which we can take after earthquake. So today your homework is that you have to learn about effect of quake when magnitude is given to you, that is page number 336. This table you have to learn, and protection against earthquake, page number 337 and 338. These pages and these protection against earthquakes are very important. So learn these protection and send your work in science group. Okay beta.